सर बोर्ड आ गया, अब आप जादू करना शुरू कर सकते हैं। जी बताइए। सर नाम है मेहर, MEHER AFROSE। ओके अफरोज जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 1 मई 1 मई 1979। 1979। सिविल इंजीनियर, स्पेशलाइज इन वाटर। मुझे जानना है कि क्या मेरे नेम में कोई करेक्शन होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले मेहर का बर्थ चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। Okay. फिर मैं आपके ऑडियंस को सिखाऊंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है। राइट। तो ये मैं सबसे पहले इसका मेहर का बर्थ चार्ट बनाता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ये मेहर का बर्थ चार्ट बनेगा 9 ब्लॉक्स 1 5 1 9 7 एंड 9। और मैं साथ में ये भी बता दूंगा इसका फ्यूचर क्या होगा, कौन से करियर अच्छा होगा, कौन सा साल कैसा रहेगा, ये भी सारा बता दूंगा। बोनस। वंडरफुल वंडरफुल। राइट। ओके, 1। तो सर जितने भी और लोग होंगे उनको आइडिया लग जाएगा कि जिसने भी डेट ऑफ बर्थ से और नाम से क्या क्या लाइफ में हमें पता लग सकता है। मैं इसकी पूरी कंसल्टेशन कर देता हूँ। चलो सर, डन डन डन। फ्री कंसल्टेशन फॉर मेहर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री हो रहा है। देखो इसके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा होगा, इसके लिए कौन सा समय अच्छा होगा, इसके Got it. नेम स्पेलिंग कैसे जाएंगे, इसके मिसिंग नंबर है, इसको कैसे एक्टिवेट करना Right. है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस Right. क्या है, सारा कुछ बता देते हैं। राइट। बस मेजरली सर हमें जानना है जो हम नेम से चेक हाँ कर वो रहे भी हैं। बताऊंगा सबसे आपको। हाँ ठीक। ब्रीफली। 1 5 1 9 7 एंड 9। D1 इसका कंडक्टर देखते हैं। 1 और 5 6, 1 7 7 14। 5 1 और 5 1 7 7 14। के नंबर निकालते हैं 7 और 1 8 3। ओके, 5 एंड 3। ये रहा मेहर का बर्थ चार्ट। ओके, अब सबसे पहले नेम को ही बताते हैं हम लोग। हाँ पहले नेम करते हैं सर। अब इसके जो नेम के स्पेलिंग है ना मेहर के, वो नंबर 6 पे जाने चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने बोला था 1 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि इसके लिए क्या सूटेबल है। सर उस पे जाने से पहले अभी इसका अब क्या इसका समा कहाँ आ रहा रहा है। है। ओके, ये देखते हैं। मेहर अफरोज M4 E5 H5 E5 R2 A1 F8 R2 O7 S3 E5। 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 5 19 और 2 21, 2 और 5 7 5 12, 12 5 17 4 21। उल्टा करके भी देख लेता हूँ, बाई गलती ना हो जाए। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5 25 26, 5 और 3 8, 8 7 15, 2 17, 17 और 25 26। इसका जो अगर देखेंगे मेहर का टोटल है 21, अफरोज का है 26, दोनों को टोटल करेंगे इट विल कम टू 47, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। अभी जो मेहर का नेम है वो नंबर 2 पे आ रहा है। हमने क्या बोला था कि नंबर 2 के ऊपर इसके नेम के स्पेलिंग किसी के भी हम लोग नहीं करते हैं। तो अभी इसके नेम के स्पेलिंग एवरेज नंबर के ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर के ऊपर नहीं आ रहे। मेहर का जो नेम है वो सिर्फ 6 पे ही जाना चाहिए, ना 1 पे, ना 5 पे, ना 3 पे। रीजन आप देखो, इसके बर्थ चार्ट में इसका ड्राइवर 1 है, मूलांक 1 है, इसका भाग्यांक 5 है जिसको मैं कंडक्टर बोलता हूँ। तो भैया 1 और 5 तो ऑलरेडी है मेरे पास। 3 नंबर एक के नंबर से निकल के आ रहा है, वो भी बता दूंगा क्या होता है। इसके बर्थ चार्ट में ये वाला ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है, नंबर 6 वाला। दिस नंबर शी इज मिसिंग। ओके, नो 6 इज मोर रेलेवेंट। ओके, राइट। एंड बियॉन्ड दैट 6 नंबर और भी रेलेवेंट इसलिए होता है, हमें देखना होता है कि इसके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है और इसके ड्राइवर और कनेक्टर, इसको कि आप मूलांक भागे, उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके नेम के स्पेलिंग 6 पे ही जाने चाहिए। अब देखो इसका टोटल आ रहा है 47 पे। अगर इसको मैंने 6 पे करना है तो 51 पे जाएंगे। 51 का मतलब 4 नंबरों की कमी है। 51 पे करूंगा 6 पे चले जाएंगे। मैं सबसे पहले देखता हूं कि यह क्या 4 वाला कोई अल्फाबेट है। M4 पे आता है। इसका मतलब अगर ये सपोज डबल M कर ले तो ये चला जाएगा 21 और 4 25, और ये आ जाएगा 26, दैट इज इक्वल टू 51, दैट इज इक्वल टू 6। एक तो ये ऑप्शन बैठ सकती है, और भी ऑप्शन बैठ सकती है। एक ऑप्शन क्या बैठेगी, अब हम देखते हैं 47 पे आ रहा है, तो हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। अगर R करूंगा तो 23 पे चला जाएगा। ओके, और फिर भी 2 नंबर की कमी होगी। एक इसके अंदर ऑप्शन ये बैठेगी कि मेहर क्या कर सकती है, डबल R कर सकती है। डबल R करने से क्या होगा, 21 और 2 23 पे आ जाएगा। राइट, गॉट इट। अब 23 और 26 49, अभी भी 2 नंबर की कमी है, और एक R यहां बढ़ाया जा सकता है अफरोज में। तो मेरी 2 रिकमेंडेशन है, चाहे तो डबल M कर लो, डबल M कर लो तो भी 51 पे चला जाएगा। अगर इसको लगता नहीं यार डबल M देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी
डबल एम उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखो 2 चीजें हैं राघव, साउंड चेंज नहीं करना, वाइब्रेशन चेंज करनी है, बट एट द सेम टाइम ब्यूटी को भी इंटैक्ट रखना है, ब्यूटी भी देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो डबल एम लगाने से मैथमेटिकली सब ठीक हो गया है, बट देखने में मुझे उतना सुंदर नहीं लग रहा। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी मेहर को कि मेहर इसमें डबल आर करो, मेहर को 23 पे ले आओ और अफरोज में डबल आर करो, तो ये आपका 28 पे चला जाएगा। 28 और 23 51 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी। और मैं पक्के से कह सकता हूं मेहर को, अगर ये नंबर 6 पे लेके जाएगी, राइट, मैं 180 डेज का चैलेंज देता हूं। 180 डेज तक इसको करे, कहाँ करना है वो भी बता दूं अभी कि बाद में बताऊं? तो बाद में। तो अगर ये 180 डेज तक जहां मैं बताऊंगा मेहर को, अगर वो वहां पर उस नेम को यूज करेगी, तो 180 डेज के अंदर अंदर ये अपनी लाइफ का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इसको देखने को मिलेगा। और पूरी लाइफ में टिल द लास्ट ब्रेथ शी विल बी हैविंग ए ह्यूज इंपैक्ट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ हर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। So this is my recommendation. Got it. अब सर मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ ताकि मुझे और चीजें इजीली समझ आ जाए। हमने मेहर का नाम लिखा, ये रही उसकी डेट ऑफ बर्थ, राइट? आपने बर्थ चार्ट बनाया, अब हम ऑब्वियसली बर्थ चार्ट आपसे बनाना सीखेंगे। ऊपर से भाग्यांक और उसका जो ये है आपका मूलांक, ये है भाग्यांक। हाँ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ अपनी भाषा में ड्राइवर एंड कंडक्टर। जो आपकी डेट है वो आपका ड्राइवर है, डेट मंथ ईयर का टोटल करेंगे वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मूलांक 1 था और इसका जो भाग्यांक था वो 5 था। तो अब आपने बोला कि एक बार यहाँ लिखना सर, वो जो 1 और जो आपने कहा था नंबर 1 6 5 एंड 3, इसी के अंदर आपका जो है वो नेम आना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि 1 और 5 मैंने देखा उसके पास ऑलरेडी था, ठीक है? अब उसको 6 या 3 चाहिए था, है ना? तो फिर आपने अब 6 कैसे देखा यहाँ पे? अब ये ब्लॉक 6 का है, जैसे ये नंबर 4 का ब्लॉक है, हाँ। ये नंबर 8 का ब्लॉक है। अच्छा, ये वो लोशो ग्रिड से ये नंबर 2 का ब्लॉक है। अच्छा, तो 6 इसके पास नहीं था, 6 भी मिसिंग है। ओके, तो हमने बोला 6 इज मोर रेलेवेंट। ओके, तो 6 रेलेवेंट होना था, वो भी हम सीखेंगे कि 6 पे कैसे आया, वो हम सीख लेंगे। बट अभी तक यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि उसको 6 की जरूरत थी नाम में। अब आपने क्या किया, उसके नाम का पूरा सम किया, नाम का सम आ रहा था मेहर का 47, करेक्ट। अब आपने बोला कि राघव हमें 6 करना है, राइट? उसको हमें सम उसका 6 पे लाना है, तो 4 और 7 को हमने 47 बना, 4 और 7 कितना हुआ? 11 को फिर करो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 47 उसका जो मेहर का भी नाम आ रहा है, उसका जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 2 पे। अब आपने कहा 6 करना है, तो अब हम 6 करने के लिए वो पीएनसी लगा सकते हैं 47, तो 47 का 48 किया, 49 किया, 50 किया, 51 आया, तो पता चला 5 + 1 हो गया 6, करेक्ट, राइट? वेरी सिंपल। 6 पे हमें उसको कर दिया। अब आपने ये कह रहे हो कि अब हमें बस नंबर्स ऐड करने, तो आपने देखा कि अगर आर मैं 2 बार कर देता हूँ, तो क्योंकि जो इसकी वैल्यू थी, अगर मैं 47 में 4 ऐड करना है। वैसे तो सबसे इजी मेथड ये होता है, हम पहले ये देखते हैं कि क्या मेहर अफरोज या राघव शर्मा या अरविंद सूद, सबसे इजी ये होगा कि अगर इसको हमने सपोज करो 6 पे लेके जाना है, तो ऑलरेडी तो 2 पे है, तो 4 नंबर ऐड करने ना। तो पहले तो इजी सबसे होगा कि क्या पूरे A to Z की जो उसके अल्फाबेट्स आ रहे हैं मेहर के, अफरोज के, यार क्या उसके अंदर कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी वैल्यू ही 4 हो, तो उससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा। जैसे वो M कर रहा था, तो स्टार्टिंग में M था, तो देखने में अच्छा नहीं, देखने में अच्छा नहीं, तो फिर आपने बोला कि हम इसमें R लगा देते हैं और इधर अफरोज में डबल आर कर देते हैं, उसकी भी वैल्यू 2 है। ओके, तो अच्छा, 2 R का 2 नंबर था, तो R आपने यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, तो ये आपका बेसिकली टोटल हमारा 6 हो गया, करेक्ट? इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, करेक्ट? आप भी सीख गए न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। तो सर अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप मुझे बताइए कि हम 6 पर कैसे आए, इसका बर्थ चार्ट कैसे बनाया? अब बर्थ चार्ट कैसे बनाए वो बता दो, लेकिन यार थोड़ा सा बोनस दे देता हूँ मेहर को। दे दो सर। हाँ, मेहर के बारे में बात करता हूँ। पहली बात, मैं तो मेहर को जानता नहीं हूँ कहाँ पर है, मुझे भी पता नहीं है, बट मैं मेहर को इतना बोलना चाहता हूँ, मेहर योर डेट ऑफ बर्थ इज अमेजिंग। ऑन व्हाट बेसिस? अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना 1-5 का, जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, मेरी वाइफ का 6-4 का है, तो सबके डिफरेंट होते हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं ड्राइवर कनेक्टर के? 81 कॉम्बिनेशंस। ओके, 81 कॉम्बिनेशन है। अब जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, राइट, 13 फरवरी 1967, तो मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन इट्स स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, हर का एक अपना कॉन्फ़िगरेशन है। मैं मेहर को बोल सकता हूं मेहर 1-5 का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन, सूर्य के साथ 1 नंबर सूर्य है, 5 नंबर आपका बुध का है, मरकरी का, इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अमेजिंग मींस बहुत ही पावरफुल है,
ओके सक्सेस के लिए इसको प्रोपेल कर सकता है ये, राइट। बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं मेहर के, तो मेहर के बर्थ चार्ट में बहुत जबरदस्त लाइन बैठी हुई है 951 की। ओ 8 लाइंस हैं टोटल, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। तो मेहर की ये जो 951 की लाइन बैठी हुई है, मैं 100% एक स्टेटमेंट देता हूं, अगर आप मेरे से कांटेक्ट कर पाए उसको बोलना कमेंट करें। 951 की लाइन होगी तो मैं बोलता हूं दीज पीपल आर फाइटर फाइटर एंड फाइटर, नेवर succumb to the pressures, they know how to hold it, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, गिव अप नहीं करते कभी जिंदगी के अंदर। ये क्लास में जब पढ़ाता हूं मैं राघव, तो मैं बोलता हूं हरवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें पढ़ाता हूं ये इस नंबर के लिए 951 के लिए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से लड़के नौका कभी पार नहीं होती। ये है 951 की पर्सनैलिटी। तो ये एक सक्सेस का सिंबल है जो उसके बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही शानदार है। ओके मैं एक और बात बताता हूं, मेहर ने कभी पूछना भी नहीं था मेरे से शायद। 9, अब ये डेट ऑफ बर्थ का पोटेंशियल बहुत शानदार है। ऐसे बहुत से डेट ऑफ बर्थ है जिनके पोटेंशियल बहुत ही शानदार होते हैं, पर रिजल्ट शानदार नहीं होते। इट मींस क्यों नहीं होते फिर, राइट। ये डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा किसी की भी, अगर, क्योंकि 1970 में बहुत से लोगों की ये डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर ये डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा या मेहर की अगर बात करें, इफ शी इज इनटू द जॉब, दिस डेट ऑफ बर्थ विल नेवर परफॉर्म। व्हाई? अब यही तो एक टीचर की विद्या है, यही तो टेलीस्कोप है मेरी। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले तो ये बताता हूं कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए बने हैं। अगर ये मेहर जॉब करती है तो ये डेट ऑफ बर्थ का अपना पोटेंशियल 20% से ऊपर नहीं जाने वाला है। बिजनेस, ओके द आयरनी क्या है राघव, व्हाट इज द आयरनी? दुर्भाग्य ये है इंसान का, अब उसको ये नहीं पता है मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। पिताजी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब करूंगा, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरे पिताजी इंजीनियर है, वो चलता रहता है। बट जरूरी नहीं कि आपके लिए वो बना हो। आदमी सोचता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मैं क्या करूं। तो पहला जॉब या बिजनेस, मैंने बोला ये जॉब नहीं बिजनेस, ही इतना शानदार कॉम्बिनेशन बैठा है। एक नंबर राजा का है लीडरशिप है यार। लीडर जॉब करता है कभी क्या? बिजनेस करता है। कॉम्बिनेशन 5 का बैठा। अब कौन से बिजनेस में जाना है वो भी बता सकता हूँ इसको मैं। वाओ अच्छा, वो कह रहे थे वहां पर कहाँ जाना है वो बता दोगे आप? यस, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से बता सकता हूँ। ओके 1-5 का कॉम्बिनेशन, इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आता है, 7 भी आता है, 3 भी आता है। इसके लिए मैं बेस्ट प्रोफेशन बताता हूँ। पहले की वर्ड बताता हूँ। हीलिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। व्हाट इज हीलिंग? आई विल टेल। काउंसलिंग के अंदर बहुत अच्छा कर सकती है, राइट। देन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकती है। ये 3 इंडस्ट्रीज बेस्ट है। व्हाट इज हीलिंग? डॉक्टर, अब ये डॉक्टर तो हो नहीं सकती, 1979 बॉर्न है। तो हीलर कौन है? मैं एक हीलर। अगर ये मेरे वाले प्रोफेशन में आ जाए, सीख के हो जाएगी बल्ले बल्ले। न्यूमरोलॉजी वास्तु सीख के उसको प्रोफेशन बना सकती है। हीलर, वेलनेस इंडस्ट्रीज, हीलिंग, कोई वेलनेस सेंटर खोले, थेरेपी सेशन खोले, जैसे बाबा रामदेव मॉडल आप देख सकते हैं। इसमें सारे योगा, नेचुरोपैथी एंड ऑल दैट, वो इसके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। एजुकेशन, अपना स्कूल हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है। इन इंडस्ट्रीज के अंदर शी विल बी डूइंग बेस्ट। तो ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। राइट। क्या इससे हम मेहर की रिलेशनशिप लाइफ 100% क्या है बताओ? अगर मैं रिलेशनशिप सेक्टर की बात करूंगा तो रिलेशनशिप वैसे तो 2 बंदों से देखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है जो नंबर इसके पास इसके हस्बैंड के पास हो। बट सिर्फ इसकी बात करूं तो रिलेशनशिप सेक्टर को मैं 0 to 10 स्केल के ऊपर नंबरिंग दे देता हूं, आप खुद ही जज कर लीजिएगा। 0 to 10 स्केल के ऊपर जो मेहर का रिलेशनशिप सेक्टर है, मैं बोलूंगा 0 to 10 स्केल के ऊपर इसको मैं 6 नंबर दूंगा। रिलेशनशिप का नंबर कौन सा है? नंबर 6 मिसिंग है इसके बर्थ चार्ट में। अच्छा 6 ही मिसिंग है। और अब ओके अब 6 नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो सपोर्टिव नंबर है नंबर 5 वो है इसके पास, इसलिए 6 नंबर दिए। अगर इसके साथ 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, तो मैं इसके रिलेशनशिप सेक्टर को शायद 2 या 3 नंबर ही देता। तो वो भी इसका मैं बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेहर का 2025 कैसे गया होगा, 26 कैसे जाएगा, 27, 28, आप मेरे से जितने मर्जी पूछ सकते हो। तो थोड़ा बता भी दो ना, कैसे बता रहे हो आप? थोड़ा सीक्रेट बता रहे हो, हमें भी जानना है सारा। देखो मेहर का, मैं आपको मेहर को कमेंट करके बोलना, मेहर ने इस साल या तो गाड़ी ली होगी, घर लिया होगा, और अगर जॉब या किसी में भी है तो इसका प्रमोशन हुआ होगा। कुछ ना कुछ नई उपलब्धि इसने जरूर इस साल की होगी। प्रेफरेबली घर लिया होगा, घर रेनोवेट किया होगा, गाड़ी ली होगी, या कुछ हुआ होगा। इसका जो इस वक्त पर्सनल ईयर है राघव, वो इस नंबर 6 पे चल रहा है।
मैं आपको सिखाऊंगा आगे ये कैसे निकालते, नहीं तो फिर चर्चा ना कहीं की कहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना बिल्कुल चाहता। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका पर्सनली नंबर 6 पे चल रहा है। हाँ। अब 6 नंबर किसका, वीनस का नंबर है। ये रिलेशन बना रहा है इसके ड्राइवर के साथ 1 के साथ। तो जैसे ही पर्सनली 6 आता है और आपके ड्राइवर के साथ जो इसका अच्छा रिलेशन बैठता है, तो वीनस का मैंने बताया है 6 नंबर वीनस का, ये लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, प्रमोशंस देता है। तो इस साल इसको ऐसी उपलब्धि हुई होगी। 2026 इसका ठीक ठाक सा होगा। 2027-28 एक टर्बुलेंस होगी लाइफ में इसकी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। Right? Now the message which I want to give, Raghav, I'm in a flow, just listen it. Life is a mix of good patches and bad patches. You cannot have all the time good patches. You cannot have all the time bad patches. एक पीरियड का ना पैटर्न बना हुआ है राघव आपका, मेरा भी एक पैटर्न बना हुआ है, मोदी जी का एक पैटर्न बना हुआ है, अच्छा भी और खराब भी, राइट? तो अगर आपको मैं एक पैटर्न बता दूं, या जैसे मैंने 2025, 26, 27, 28 बोलोगे, मैं बोले 15-20 साल का पैटर्न बना। अब पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, यू कैनॉट चेंज द पैटर्न, आप पीरियड को चेंज नहीं कर सकते। अब जब खराब पीरियड आना, जैसे मैंने बोला टर्बुलेंस आने वाली है, तो क्या मेरी लाइफ में टर्बुलेंस वाले पीरियड नहीं आते? मेरी वाइफ के नहीं आते, आपके नहीं आते, सबके आते हैं। बट प्रॉब्लम पता किधर राघव? अच्छा बड़ा एकदम वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर जैसे ही बैड पैच आता आदमी खड्डे में गिर जाता है। तो मैं मेहर को बोलूंगा, मेहर 2025 गुड, 26 नो प्रॉब्लम, 27-28 में जो टर्बुलेंस आ रही है, टर्बुलेंस नहीं रोक सकता मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, नए एक्सपेंशंस प्रोग्राम्स, नई इन्वेस्टमेंट्स, गो स्लो डाउन। जैसे सपोज करो आपने मेरे से राघव पूछा कि मैं नया हूं आपकी कॉलोनी में, सर मेरे को रास्ता बता दो। मैं बोलूंगा राघव पहले टी पॉइंट आएगा, वहां से लेफ्ट वैसे तो जाना चाहिए, बट लेफ्ट मत जाना, राइट जाना, क्योंकि वहां सड़क खुदी हुई है। करेक्ट। तो मेरा काम आपको बताइए, सड़क खुदी तो आप राइट निकल लो, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सेफ हो जाए। गॉट इट, बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया। वेरी नाइस।